प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। भगवान दास जी महाराज अयोध्या, कोई साधु संत महाराज है उनका प्रश्न है कि महाराज, ये जो बड़े बड़े मठाधीश बनना, करोड़ों की जो संपत्ति का जो मालिक बनना, मठ महंत, ये बनना क्या भगवान की कृपा है या माया में फंसा हुआ ऐसे माना जाएगा? बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए जी, अगर कोई संत साधु महात्मा भगवान का भक्ति के लिए संसार त्याग करके आए हैं, अगर उसको किसी कारणवश, संयोगवश हो, चाहे भाग्य से हो, चाहे कैसे भी हो, कोई बहुत बड़ा मठ का महंत बनने का सुयोग मिलेगा तो अच्छा है। लेकिन अगर मठ का महंत बनने के बाद खुद समस्त जिम्मेवारी लेकर के पूरी तरह से दिन रात केवल मठ के देखभाल करने में कितना आए खर्चा हुआ, कितना जो है सामान आया, कितना सामान गया, कहाँ पर बनाना है, कहाँ पर टूट गया है, कहाँ पर क्या करना है, ये सब में अगर पूरा दिन रात चिंतन में उसका बीत रहा है तो समझ लीजिए ये भगवान की कृपा ने, माया ने उसको फंसा दिया। अगर आश्रम मिला या आश्रम है या बनाया है, जो भी हो, अपना समय निकाल करके दिन भर केवल भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का नाम जप में बीत रहा है। बाकी आश्रम का देखभाल जो है अपने शिष्य लोग या जो आर्य भगत लोग को, सब वो लोग को देखभाल कर रहे हैं, केवल ये भजन कर रहे हैं। बस ठीक से आश्रम चला रहे कि नहीं, क्या खर्चा हुआ क्या नहीं, ये सब का थोड़ा मोड़ा ध्यान दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि एकदम पूरा उधर ध्यान ही न देवे। जो मेन जो है कुछ पॉइंट है उसको ध्यान देना चाहिए, कितना खर्चा हुआ, कितना ये हुआ, कौन यहाँ पर कुछ गलत काम तो हो नहीं रहा है क्या, इसको थोड़ा ध्यान दे करके बाकी समय भगवान का नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन स्मरण, बाकी जो है बैठ करके दो साधु संत से भगवत चर्चा, ये सब अगर कोई करता है तो समझ लीजिए वो भगवान की कृपा है। नहीं कि बहुत बड़ा आश्रम बना लिया या बहुत बड़ा आश्रम कहाँ से मिल गया, गुरु परंपरा से मिल गया, या अपने पैसा कहाँ से आ गया बना दिया, आप बना करके दिन रात खाली वो ये बना, इतना ईंट आया, इतना पत्थर आया, इतना बालू आया, वहाँ पर इतना पैसा बैंक में है, इतना पैसा निकाला गया, इतना सामान आया, इतना सब्जी आया, इतना दाल आया, इतना चावल आया, कितने संत आए, कितना ये सब चक्कर में अगर दिन भर रह गया तो समझ लो माया में फंस गया। तो कोई भगवान की कृपा विपा नहीं है। चाहे करोड़ों अरब संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब क्या है जो रामदेव की सब बहुत बड़ा संत समझ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा संत नहीं है, कि बिजनेसमैन है, मोह माया में फंसा हुआ एक आदमी। यही से हमारा अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार में भी बहुत बड़े बड़े संत मिल गए, बड़े बड़े मठाधीश है, अरब रुपया संपत्ति है, लेकिन उसको देखता हूँ मैं, बस दिन रात खाली आटा, इतना चावल आया, इतना ये आया, ऐसा आया, ये सामान आया, कौन सामान, इसी चक्कर में रहते, ना कोई भगवान का नाम जप, ना भगवान का स्मरण, ना चिंतन, कुछ नहीं। वो सुबह थोड़ा उठ करके जो थोड़ा ध्यान, थोड़ा पूजा तिलक फिलक कर लेते, बाकी कोई ऐसे मैं देखा जो कि पूरा आश्रम का जिम्मेवारी दूसरे शिष्य को दे दिए हैं। वहाँ पर शिष्य जो है सब संभाल रहा है, बाकी जो भगत लोग गृहस्थ भी कुछ रहते हैं, वो लोग भी कोई मैनेजर है, कोई बाहर का सामान फामान सब लाना रखना, हिसाब करना, बैंक का जो है कितना पैसा आया निकालना, वो सब बाहर शिष्य लोग ही कर रहे हैं। लेकिन मोहन जी जो है, जो मालिक है, वो केवल अपने रूम में बैठ करके भगवान का ध्यान, भजन, कीर्तन रात दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय कर रहे हैं। कोई अगर भक्त उनके पास पहुंच गया तो उनसे मिल के भगवत चर्चाएँ, भगवान की कहानी कथा या चर्चा कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए भगवान की कृपा है। सब संपदा इतने बड़े होते हुए भी भगवान का भक्ति नहीं भूला है, तो ये भगवत कृपा माना जाएगा। यही समय देखा मैं ऋषिकेश, हरिद्वार में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत देखा जो कि कोई मतलब नहीं आश्रम से। हाँ, अगर कोई शिकायत गया कि ऐसे हुआ ऐसा, तो फिर उनको समझा कर ठीक ठाक करते, वो खुद उसमें फंस के नहीं रहते। तो इसी प्रकार से अगर आश्रम कहाँ बना हुआ है, कोई वहाँ पर आश्रम का मालिक है,
वो अगर भजन भक्ति पूजा पाठ उसका बढ़िया से हो रहा है, दूसरे लोग सब संभाल रहे तो समझ लीजिए वो कृपा है। नहीं तो अगर खुद उसमें जिम्मेदारी लेकर के फंस करके आटा दाल चावल ईंट पत्थर का व्यवस्था कर रहा है तो भगवान की कृपा नहीं है, वो भगवान की माया के थप्पड़ खा करके गिर गए। इसलिए मेन चीज ये है कि आश्रम का मालिक बने तो ये ध्यान रहे, आश्रम बनाए तो भी ध्यान रहे, बहुत सावधानी के साथ जो है कि ना माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी है भगवान की माया, कब किधर से लपट करके जो है डाल देगी अब भगवान का भक्ति छुड़ा देगी, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मैं देखा बड़े बड़े संतों को आश्रम मिल गया वो सब फंस गए हैं, लेकिन कुछ लोग को मिला तो भी सावधान होकर भक्ति कर रहे हैं। इसलिए आश्रम का मिल जाना कि नहीं मिलना ये महत्व नहीं है। भगवान का भजन पूजा पाठ जप तप ध्यान ये ज़्यादा से ज़्यादा समय हम कर रहे कि नहीं, ये महत्व की चीज़ है। चाहे आपके पास आश्रम हो चाहे न हो, अगर कोई संत के पास बहुत बड़ा आश्रम नहीं है लेकिन दिन रात भगवान का नाम जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, भगवान के चिंतन में रहता है तो समझ लीजिए ये महान है। लेकिन बहुत बड़ा आश्रम का महंत बन के भी अगर भगवत भक्ति नहीं कर रहा है, जप नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए वो धूर्त ऐसा ही है। एक धूर्त तो कहना ठीक नहीं है, संत है कैसे भी हो, एक माया भी मोह माया में फंसा हुआ ही प्राणी ही कहा जा सकता है, और कुछ नहीं है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब कहीं भी रहो, चाहे गृहस्थ में रहो, संत में रहो, चाहे महंत बनो, चाहे अभ्यागत रहो, भजन मेन है, नाम जप मेन है। जो हरि नाम जप हरि स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा समय करता है वही प्रधान है। जय श्री राम।